लास्ट में जब हम तैयारी करते हैं और अच्छी सैलरी पैकेज छोड़कर आप करते हो और पूरे परिवार की निगाह आपके ऊपर होती है। सी सेट का पूरा क्रेडिट विनर्स को ही जाता है क्योंकि 50% सी सेट आता है। कि बहुत बार हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं पर लेकिन ध्यान ही नहीं रहता। करेक्ट। हर चीज़ पढ़ी हुई याद तो रहना पॉसिबिलिटी है नहीं। फैमिली के साथ रहते हैं उनका एक अलग शेड्यूल है, पर जो बाहर है और जो चाहती भी है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। मुझे अब सबसे पहले अगर आरयू बनने की किसी को व्हाट्सएप पे खुशी देना है तो वो आप ही के नंबर थे जिनको मैंने व्हाट्सएप अरे किया है वाह! कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। कैसे हैं मनीषा जी आप? सर मैं एकदम ठीक हूँ। ओके। कहाँ से हैं आप बेसिकली? सीहोर से हूँ। गुड़भेला, कुमरेश्वर धाम अगर आपने हाँ, हाँ, सुना ही हाँ। होगा। सुना है बिल्कुल। जी, जी, वहीं से हूँ, वहीं से हूँ। अच्छा, ओके। और आपका भी किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। रूरल एग्रीकल्चर मतलब जो ग्रामीण यस, कृषि विस्तार अधिकारी हिंदी में जो है, जी, जी, RAEO। क्या बात है। जी, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस पोस्ट पर थैंक सिलेक्शन के लिए। और जी सर। उससे ज्यादा अचीवमेंट जो मुझे लगता है आपका कि आफ्टर मैरिज और शायद आपका छोटा सा बच्चा भी है। 2 मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 2 मंथ के हैं, ओके। हाँ, क्या बात है, तो उसके बावजूद आपने पढ़ाई भी करी है, सब कुछ ग्रेट। जी। कैसे मैनेज किया आपने सारी चीजों को? एक्चुअल में मैंने प्राइवेट में 3 ईयर से मैंने काम किया है, तो मैंने कम से कम 4 या 5 जॉब मैंने चेंज की इस बीच में। तो मुझे ग्रोथ भी मिली और मतलब ऐसे में अच्छी सैलरी पे थी, ऐसा नहीं था कि प्राइवेट में पर लेकिन क्योंकि हमारे इस समाज में एक ट्रेडमार्क होता है कि गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट ही होती। होती है। करेक्ट। उसके उसको चलते हुए हम दोनों ही प्राइवेट सेक्टर में थे, मैं और हस्बैंड। तो फिर उन्होंने बोला कि एक को तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ या रिस्क लेनी ही पड़ेगी। तो हम्म। फिर पटवारी के टाइम मैं दिसंबर से जो तैयारी कर रही थी। फिर जनवरी 15 जनवरी से मैंने विनर्स का कोर्स खरीदा और मैं सीसेट की तैयारी में लगी हुई थी। ओके। तो मेरा पटवारी अच्छा नहीं गया क्योंकि सी सेट कहीं न कहीं वो इतना उलझ गए रीजनिंग और मैथ में कि बाकी सब सब्जेक्ट में ध्यान ही नहीं दे पाए। ओके। तो वो कुछ अच्छा नहीं गया और जस्ट एग्ज़ाम दे के आ रहे और 8 7 या 8 तारीख में इसका नोटिफ़िकेशन डल गया था, अप्रैल में। तो हम्म। फिर क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था ही, तो सीसेट और एग्रीकल्चर में कंटिन्यू दोनों ही 50-50% टाइम देकर घर से ही पढ़ती रही। पर लेकिन मैं लाइब्रेरी में लास्ट में जॉइन की 3 मंथ के लिए, तो वो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा। क्योंकि ओके। रूम पर थोड़ा-सा डिस्टर्ब होता है और लाइब्रेरी रहा होता है कि होता है कि हम 6 घंटे 8 घंटे हैं तो आपका ज़्यादा टाइम वहाँ आप हाँ, पढ़ाई कर पाते हो। डिस्टरबेंस नहीं होता है, तो अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। डिस्टर्बेंस नहीं होता है। हम्म। तो वो मेरा रहा, तो ऐसा करके मैं कंटिन्यू पढ़ती रही तो हो गया और ख़ास करके सीसेट अच्छा हो गया था पटवारी के टाइम, तो ये एक मेन रोल प्ले किया है अभी आरयू के सिलेक्शन में। ओके। और आप विनर से कब जुड़े थे? मैं 15 जनवरी को मैंने कोर्स खरीदा था, बाकी यूट्यूब से तो मैं स्टार्टिंग से पढ़ रही थी, पर ओके। मैंने 15 जनवरी 2023 में मैंने कोर्स खरीदा था पटवारी ओके। ओके, मतलब बर्थडे था मेरा उस दिन। का। हाँ। ठीक है। उसके बाद से फिर आप एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बाकी यूट्यूब पे आप पहले पढ़ते पढ़ते ही थे। हाँ, यूट्यूब पे मैं पढ़ रही थी पहले से। तो विनर्स से कितनी हेल्प मिली आपको, आपकी अच्छी पढ़ाई हुई? सी सेट का पूरा क्रेडिट विनर्स को ही जाता है क्योंकि 50% सी सेट आता है बिल्कुल। हमारे एग्जाम हाँ, में। तो सी एग्रीकल्चर। सेट जितना भी पढ़ा है मैंने विनर्स से ही पढ़ा है। ओके। लास्ट में जब हम तैयारी करते हैं और अच्छी सैलरी पैकेज छोड़कर आप करते हो, पूरे परिवार की निगाह आपके ऊपर होती है कि आप घर बैठे हो इतना अच्छा कमा रहे थे उसके बाद, तो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। करेक्ट, तो मैंने करेक्ट। कहा नहीं कोर्स तो खरीद लेते हैं जितना पड़ेगा, दोनों ही सेल्फ स्टडी भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपका वो एक कोट थे कि प्रैक्टिस लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेस्ट लगाओ, तो वो मैंने लास्ट टाइम में बहुत 2-2 3-3 टेस्ट लगाती रहती थी और फिर उनका एनालिसिस करना, तो ये भी बहुत ज़्यादा रोल एक प्ले करता है। बहुत ज़्यादा पढ़ लो पर अगर आप टेस्ट नहीं लगाते हो या आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो सब गोलमाल हो जाता है। तो करेक्ट। ये भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो आप जैसे घर के काम फिर पढ़ाई, इसको कैसे मैनेज करते थे आप?
सर एक्चुअल में क्या है, ये भी मतलब इनका भी ऑफिस रहता था। तो ये है कि जब मैं लाइब्रेरी जाती थी तो मैं 7:30-8 बजे अपना खाना वाना बना के, अपना झाड़ू पोछा जो भी काम है घर का सारा काम करके मैं निकल जाती थी। मैं सोचती थी कि थोड़ा सा पैदल भी चलूंगी तो फिट भी रहूंगी। तो ओके। मैं पैदल ही जाती, 2.5 किलोमीटर के आसपास था आना और 2.5 किलोमीटर के आसपास ही जाना था। मैं घर रह के पढ़ सकती थी, मैं अकेली रहती थी एक्चुअली में, क्योंकि मैं रूम से रहती थी, ससुराल हम्म। में नहीं रहती हूँ, मतलब दोनों ही अच्छा। ऐसा मैनेज करते थे। तो बाहर इनकी जॉब थी, तो पर लेकिन मैं पैदल ही जाती थी, पैदल ही आती थी। इनके पास टाइम होता तो कभी भी मुझे लेने आ हम्म। जाते थे। तो हम्म। 3 महीने के आसपास मैंने लाइब्रेरी, मैंने कहा कि नहीं, पटवारी के टाइम मैंने एक गलती की कि मैंने लाइब्रेरी जॉइन नहीं की, पर इस बार मैं ये गलती नहीं करूँगी। मैंने सोचा कि हो जाएगी रूम पे पढ़ाई। फिर पढ़ाई तो सर मैंने की थी, पर सीसेट में आपको पता है हर व्यक्ति ने एक ही बात बोली होगी कि सीसेट में हाँ, मैथ रीजनिंग वो इतना उलझा कि उलझा बाकी हुआ सब्जेक्ट पे आते हुए भी टाइम ही नहीं दे पाया। नहीं दे पाए, करेक्ट। और अब सिलेक्शन के बाद कैसा लग रहा है आपको, आपके हस्बैंड को, परिवार को, सबको? सर दोनों ही फैमिली बहुत खुश है, क्योंकि मेरे परिवार में इससे पहले कोई जॉब में नहीं है, ना ससुराल पक्ष में है ना मायके पक्ष में है। तो गवर्नमेंट जॉब जो ट्रेडमार्क होता है उसमें आना दोनों ही परिवार का बहुत बिग अचीवमेंट है। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ है कि पहले कुछ सुनने को मिलता रहा ही होगा, फिर अब सिलेक्शन होने के बाद लोगों की बातें बदल गई, या कुछ नया सुनने को आपको मिला हो? ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? सुनने में तो ऐसा है कि अभी मैं 2 ही मंथ की बच्ची है, तो अभी तो मैं घर पर ही हूँ, तो बहुत ज्यादा किसी से बात हुई नहीं है। अच्छा। पर लेकिन जितनों से भी बात हुई, और क्योंकि उसके पहले मैं मतलब जॉब इसलिए छोड़ी थी कि मैं कहीं ना कहीं अच्छे बैकग्राउंड पे जाके पहुंच गई थी, कहीं पर भी कोई मुझे 20,000 तो दे ही देगा, ये सोच के मैंने जॉब छोड़ दी थी कि अगर मैं जॉब छोड़ भी देती हूँ इस रेंज में जाकर, तो फिर मुझे कोई भी 20,000 की जॉब तो मुझे दे ही देगा। तो वो तो था, पर हाँ गवर्नमेंट जॉब में आने का तो बहुत खुशी अपने आप में। बिल्कुल। जॉब आपने कब छोड़ी थी? मैंने जॉब सर दिसंबर में छोड़ी थी मैम, नवंबर 16 नवंबर मेरा लास्ट वर्किंग डे था। ओके। मतलब दिसंबर, नवंबर दिसंबर में आपने जॉब छोड़ी, और पिछले जो जनवरी है उसके बाद से फिर आप मतलब यूट्यूब से और फिर कोर्स लेके आपने हाँ लगभग दिसंबर जनवरी से पढ़ाई चालू कर दी थी। जी, जी सर। ओके। तो वो आप वन सब, मंथ ब्रेक। हाँ, सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? क्या आपको लगता है कि सिलेक्शन लेने के लिए क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा तो जो जरूरी है वो कंटिन्यू पढ़ाई करना जरूरी है। हम्म। डेडिकेशन आप जितना ज्यादा दोगे वैसा होगा, और अच्छा भी सोचो, और साथ में जैसा आप बोलते हो कि जितनी प्रैक्टिस करोगे, एनालिसिस आप टेस्ट करोगे, उतना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत बार हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं पर लेकिन ध्यान ही नहीं रहता। करेक्ट। हर चीज पढ़ी हुई याद तो रहना पॉसिबिलिटी है नहीं। पर लेकिन क्योंकि सी सेट में एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं एग्जाम में, तो हुआ था ये कि मेरे 10 क्वेश्चन तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड एग्रीकल्चर पूछा था हाँ। कि ये एग्रीकल्चर चल रहा है कि सी सेट चल रहा है। तो मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था, पर लेकिन जो वो है ना कि टाइम मैनेजमेंट करना है, तो जो टाइम मैनेजमेंट रहा उसने बहुत मेन रोल प्ले किया कि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया है तो आपका सिलेक्शन भी हो जाए। ग्रेट। अगर आपने जो टाइम दिया उसके अंदर आपने पेपर कर लिया है, और आपने 15-20 मिनट के अंदर आपने टाइम बचा भी लिया और आप रीचेक भी कर सकते हो, तो हम्म। सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और अब उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई है और शादी हो गई है, और अब उन्हें, क्योंकि होता है ना, आपको भी बहुत लोग मिलते होंगे कि शादी हो गई है, अब मैनेज नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो वो सब लोग को आप क्या संदेश देंगे कि शादी के बाद मैं कैसे सिलेक्शन लें? शादी के पास बस सिलेक्शन वैसे फर्स्ट क्रेडिट हस्बैंड को जानी चाहिए, ऑब्वियसली हाँ, बात है कि जानी अगर चाहिए। वो अगर नहीं करे मैनेज तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हम्म। पर लेकिन हाउसवाइफ का ये है कि वो बाकी सब चीजों में टाइम वेस्ट ना करके, अगर हमारा टाइम, क्योंकि आप जो बाहर रहती है फैमिली के साथ रहती है उनका एक अलग शेड्यूल है, पर जो बाहर है और जो चाहती भी है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो उनको अपना 8 या 9 बजे तक हाईएस्ट अपना काम खत्म करके, अगर लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर सकते तो घर पे अपने 5 से 6 घंटे निकालें कंटिन्यू। ना निकाल पाए पर कैसे भी निकाले, और उसके में अपने बस सब्जेक्ट डिवाइड कर ले कि मुझे 2 घंटे ये पढ़ना है तो पढ़ना ही है। मुझे 2 घंटे एग्रीकल्चर को देना है, 2 घंटे बाकी सी सेट को, या 3 घंटे सी सेट को देना है, तो वो देना ही है। और उसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी हो जाए मैं एक टेस्ट लगा कर ही सोऊंगी, चाहे रात को 2 बजे।
तो अगर ये आपने आपकी लाइफ में अगर आपने कर लिया तो सिलेक्शन 1 ईयर के अंदर कोई नहीं रोक सकता। 1 ईयर बहुत ज्यादा दे दिया, पर क्योंकि मेरा 6 हाँ मंथ मतलब हाई स्कूल टाइम में एग्जाम था, तो 6 मंथ में कहीं ना कहीं सिलेक्शन में हूँ, ओके। तो हाँ हो मतलब जाएगा तैयारी और के अच्छी हिसाब थी। से इतना टाइम सफिशिएंट है कि अगर 1 छह ईयर महीने बहुत सफिशिएंट हाँ भी 6 महीने सिलेक्शन कम के से लिए। कम और 1 साल के अंदर अंदर अच्छे से किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता ओके। है, पर कंटिन्यूटी सबसे ज्यादा जरूरी हाँ सबसे जरूरी है। है। आलस नहीं होना चाहिए कि ये नहीं कि आज आलस आ रहा है सो जाते हैं, कल सोचेंगे, हाँ कल टेस्ट लगा लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। चलिए मनीषा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पर मैं और मेरी गुड़िया को आपसे मिलवाना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल मिलवाइए बिल्कुल मिलवाइए। क्या पर वो नाम सो रखा है रही है आपने अभी। इसका? अच्छा नक्षित नक्षित। नक्षिता नक्षिता। लड़की है, गर्ल्स है। ये हमारी लक्ष्मी, अरे दिख रही हूँ। वाह सो रही है अभी। थैंक यू सर। जी हाँ, अरे बिल्कुल इसलिए मैं आपसे बात कर पाई हूँ, नहीं तो मैं बात नहीं कर सकती थी। नहीं मेरी भी अभी 5 महीने की बेटी है, तो मैं जी जानता हूँ सर। कि अभी इनका जो ये वाला समय रहता है बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स को संभालना। जी सर। चलिए रात बहुत भर बहुत दिन भर सुंदर है। इतना ये इसकी नींद आपने खराब कर दी है। गोद में है तो सो जाएगी। हाँ हाँ। चलिए आप उसको भी लेके आइएगा, आपके हस्बैंड को, आप लोग इंदौर जरूर आइएगा। जी सर जी। है ना, मैं अभी आपकी जिन सर से बात हो रही थी उनको मैं कहूंगा तो वो मेरा पर्सनल नंबर आपको दे देंगे। तो जब भी आपको जी सर। बातचीत करना हो, गाइडेंस और चाहिए हो, और जब भी आप जी इंदौर सर। आए तो जरूर मिलिए। जी सर। है ना। थैंक चलिए यू सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। है ना, जी बाकी सर, फिर मुझे भी आमने सामने आपसे आपसे ज्यादा बातचीत होगी। जैसे ही आपने बोला था कि ये नंबर है, सिलेक्शन के बाद फोन लगा लेना, तो मैंने आपके नंबर सबसे पहले नंबर, हस्बैंड के बाद में जो सिलेक्शन ऐसा डॉट लगा के आपके नंबर सेव करके रखे थे कि अच्छा। सेकंड में मतलब मुझे अगर सबसे पहले अगर आरयू बनने की किसी को व्हाट्सएप पे खुशी देना है तो वो आप ही के नंबर थे जिनको मैंने व्हाट्सएप अरे किया है वाह। कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और बहुत उसको बड़ी बात है सिलेक्शन हमारे करके सेव करके रखा था। लिए। जी। चलिए बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। बाकी मिलते हैं फिर इंदौर में। जी सर जी, थैंक यू सो मच ओके वंस अगेन। थैंक यू। नमस्ते।